बलूचिस्तान में तालिबान के ताबड़तोड़ हमले, 72 घंटों में मारे गए 42 पाकिस्तानी। पाकिस्तान में विद्रोह का बवंडर, पीएलए ने खाई है बलूचिस्तान को आजाद कराने की कसम। पाकिस्तान के पाले 250 आतंकी संगठन, अब खुद की लगाई आग में जल रहा है आतंकिस्तान। कुल 4 सूबों का पाकिस्तान सुलग रहा है। बलूचिस्तान से सिंध तक, लाहौर से गिलगिट बाल्टिस्तान तक विद्रोह उबल रहा है। पीओके में बगावत की आग सुलग रही है तो बलूचिस्तान कुछ ज्यादा ही जल रहा है। बलूचिस्तान के चगाई शहर पर पीएलए का बड़ा हमला, पूरे शहर पर कब्जे का दावा। तस्वीर देखिए, धू धू कर जलती गाड़ियां, जलती पुलिस चौकी और धुएं का गुबार। तस्वीरें बलूचिस्तान के चगाई शहर की हैं। चगाई में पीएलए के लड़ाकों ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। पुलिस स्टेशन और गाड़ियों में आग लगा दी है। सरकारी दफ्तरों और बैंकों पर नियंत्रण कर लिया है। यहां तक कि पीएलए की ओर से पूरे शहर पर कब्जे का दावा किया गया है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के हालात को इसी बात से समझ सकते हैं कि अब तक बलोच लड़ाके मार्शल मुनीर की फौज को पीट रहे थे, लेकिन अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी चीथड़े उड़ाने शुरू कर दिए हैं। 72 घंटे में मारे 42 पाकिस्तानी। बलूचिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच लिबरेशन आर्मी के हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। 6 जुलाई से अब तक टीटीपी ने फील्ड मार्शल मुनीर के इतने लोगों को मारा है कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तालिबान का पहला हमला क्वेटा के पास हन्ना उराक घाटी में हुआ। पहले हमले में 4 लोगों की मौत और 6 लोग घायल हुए। दूसरा हमला जियारत जिले में हुआ। पुलिस चौकी पर हुए हमले में पाकिस्तान के 27 पुलिस वाले मारे गए। टीटीपी के लड़ाकों ने पहले पुलिस चौकी पर हमला करके 9 पुलिस वालों को मारा। फिर पाकिस्तान के 18 पुलिस वालों को बंधक बना लिया। जब पाकिस्तान की फौज ने छुड़ाने की कोशिश की तो सभी बंधकों को मार डाला। तीसरा हमला बुधवार यानी 8 जुलाई को हुआ। बलूचिस्तान के बेला और वेंडर इलाकों में पीएलए के लड़ाकों ने सेना के काफिले पर ही हमला कर दिया। पीएलए के हमले में पाकिस्तान के 11 सैनिक मारे गए। एंगेजमेंट हुई है उस कॉन्वॉय की पीएलए वालों के साथ। द कॉन्वॉय वाज अटैक्ड। उसमें एंगेजमेंट में 11 फौज के जवान, 1 जेसीओ और 10 जवान शहीद हुए हैं और 14 जो से हैं पीएलए के फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द। आतंक की खेती करके दूसरे देशों को दहलाने वाला पाकिस्तान अब खुद खून के आंसू रो रहा है। पूरी दुनिया में आतंकियों के सबसे बड़े पनाहगाह माने जाने वाले पाकिस्तान को अब खुद की लगाई आग में ही जलना पड़ रहा है। शहबाज से सरकार और मुनीर से फौज संभल नहीं रही। पाकिस्तान के नाकाबिल हुक्मरानों को अपने गिरेबान में झांकने की अब जरूरत है, लेकिन वो बिना सबूत दूसरों पर ठीकरा फोड़ने में लगे हैं। खुद सुनिए मुनीर का मुखौटा क्या बोल रहा है। तो पहले दिन हमारे 9 बहादुर पुलिस के लड़के शहीद हुए। आज 18 तो टोटल 27 और खारजी जोन से हैं वो 15। उस दिन वो चेक पोस्ट में लड़के थे। कभी कबाइलियों को उकसाकर तो कभी कश्मीरियों के हाथ में हथियार थमाकर पाकिस्तान उन्हें भारत भेजता था। कश्मीर में हुए आतंकी हमलों को पाकिस्तानी फौज आजादी की जंग बताती रही। अब पाकिस्तान की पोल खुद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग ही खोल रहे हैं। जेएसी नेताओं ने साफ साफ कहा, हथियार थमाने वाले अब उन्हें आतंकी बता रहे हैं।
पाकिस्तान की फौज ने दी थी। कश्मीरियों के हाथ में बंदूक भी पाकिस्तान की फौज ने दी और पूरी पाकिस्तान की फौज ने। और तुम हमें बताते हो हम दहशतगर्द। डिप्टी कमिश्नर रावला कोट, तुम यहाँ पर रैलियां निकलवाते थे बंदूकों वाली, तलवारों वाली। याद है आप सबको? याद है कि नहीं है? सबको याद है? तुम रैलियां निकलवाते थे दहशतगर्दों के खिलाफ, तुम हमारे खिलाफ फतवे जारी करवाते थे। तुम हमें बताओगे कि दहशतगर्द एक्शन कमेटी और के सारे लोग दहशतगर्द हैं? ये सारे लोग दहशतगर्द नहीं है, ये इस धरती के वारिस हैं। मामला तब तक शांत रहा जब तक पाकिस्तानी फौज ने जुल्म की इंतहा पार नहीं की। विद्रोह की आग तब और सुलगी जब पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीरियों और बलूचिस्तान के लोगों के साथ हकमारी शुरू कर दी। लोगों के राशन और दवाइयों को रोक दिया गया। इसके बाद विद्रोह का बवंडर खड़ा हो गया। आज हालात ये हैं कि एक ओर पीओके में प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी ओर बलूचिस्तान में बगावत की आग सुलग रही है। बलोच किसी भी हाल में मुनीर की सेना के सामने झुकने को तैयार नहीं है। डॉक्टर महरंग बलोच को सजा के ऐलान के बाद तो आग और ज्यादा भड़कती जा रही है। और बीएलए की ओर से हाल के सालों में भी पाकिस्तान के अंदर ऐसे कई हमले किए गए और ये तब तक होते रहने का दावा किया गया है जब तक पाकिस्तान से आजादी नहीं मिल जाती। यानी कि पाकिस्तान अपने घर में लगी आग से जल रहा है। हालात तब और भी ज्यादा खराब हो गए जब अफगानिस्तान से पंगा मोल लिया। पाकिस्तान से आजाद होगा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि बंटवारे के वक्त उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया, जबकि वो आजाद रहना चाहते थे। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ बलोचों की ये लड़ाई लगातार जारी है। बलोच किसी भी हाल में अब मुनीर की फौज के सामने झुकना नहीं चाहते। वो चाहते हैं पाकिस्तान से आजादी, संसाधन पर अधिकार, लापता लोगों की रिहाई और सैन्य दमन से मुक्ति। वैसे तो बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई कई संगठन लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में कई हथियार बंद गुट सक्रिय हैं, लेकिन बलूचिस्तान की आजादी को लेकर सबसे घातक और असरदार संगठन है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए। बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान सरकार से बीएलए की ये लड़ाई कोई आज की नहीं है। 1970 के दशक की शुरुआत में सामने आए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने सबसे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार के खिलाफ सशस्त्र बगावत शुरू की थी। सरकार ने पुचकारा तो फिर कुछ दिनों तक शांत रहे, लेकिन पाकिस्तानी सरकार की ओर से लगातार बलोचों की हो रही अनदेखी और सेना के जुल्मों सितम के खिलाफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने असली बगावत 2020 में शुरू की। तब से लेकर अब तक बीएलए समय समय पर पाकिस्तान को बम और गोलियों की आवाज से दहलाता रहा है। मार्च 2025 में बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। बीएलए के लोगों ने बोलन क्षेत्र में ब्लास्ट कर पहले रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया, फिर ट्रेन को जबरन रोककर सैकड़ों यात्रियों को बंधक बना लिया। बंधकों को छुड़ाने के लिए पाकिस्तानी सेना और स्पेशल फोर्सेज ने 30 से 36 घंटे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। जुलाई 2000 में क्वेटा में हुए बम ब्लास्ट में 7 लोग मारे गए, 25 से ज्यादा घायल हुए, जिसकी जिम्मेदारी बीएलए ने ली। मई 2003 में भी बीएलए ने एक के बाद एक कई हमले किए। एक साल बाद ही 2004 में बीएलए ने पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे चीनी मजदूरों पर हमला किया। दिसंबर 2005 में बीएलए लड़ाकों ने कोहलू में एक अर्धसैनिक शिविर पर 6 रॉकेट दाग दिए, जहां तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ दौरा कर रहे थे। हालांकि मुशर्रफ को कोई नुकसान नहीं हुआ। जुलाई 2009 में बीएलए ने सुई में भी 19 पाकिस्तानी पुलिस कर्मियों का अपहरण कर लिया, एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी और 16 घायल हो गए। नवंबर 2011 में बीएलए ने उत्तरी मुसाखिल जिले में एक निजी कोयला खदान के 14 गार्ड की हत्या कर दी और 10 से ज्यादा इसमें घायल हुए। दिसंबर 2011
बीएलए के लड़ाकों ने पूर्व राज्य मंत्री मीर नसीर मेंगल के घर के बाहर एक कार में बम विस्फोट कर दिया। हमले में 13 लोग मारे गए, 30 घायल हुए। जून 2013 बीएलए ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के एक घर पर रॉकेट हमले की जिम्मेदारी ली। संगठन ने जिन्ना के आवास पर लगे पाकिस्तान के झंडे को भी बीएलए ध्वज में बदल दिया था। जून 2015 बीएलए ने पीर मसूरी इलाके में यूनाइटेड बलोच आर्मी के करम खान कैंप पर हमला किया। हमले में 20 लोगों की जान गई। अगस्त 2017 बीएलए ने बलूचिस्तान के हरनाई में आईईडी हमले की जिम्मेदारी ली। हमले में पाकिस्तानी अर्धसैनिक सीमा बल फ्रंटियर कोर के 8 जवान मारे गए थे। नवंबर 2018 बीएलए ने कराची में चीनी वाणिज्यिक दूतावास पर हमले की कोशिश की, 7 लोगों की जान गई। बीएलए की ओर से हाल के सालों में पाकिस्तान के अंदर ऐसे कई हमले किए गए और ये तब तक होते रहने का दावा है जब तक पाकिस्तान से आजादी इन्हें नहीं मिल जाती। यानी पाकिस्तान अपने घर में लगी आग से जलता जा रहा है। हालात तब और ज्यादा खराब हो गए हैं जब अफगानिस्तान से पंगा मोल ले लिया। 28 जून की देर रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 प्रांतों में हमला किया, कुनार, पत्तिका और पख्तिया। इन तीनों प्रांतों में हमले में 38 लोगों की मौत हो गई, जबकि 163 लोग घायल हुए थे। तब अफगानिस्तान ने 72 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान में ड्रोन अटैक करके बदला ले लिया और तभी से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके अब पाकिस्तान को लगातार दहलाते जा रहे हैं। बलूचिस्तान में बगावत, मुनीर की बढ़ गई टेंशन। भारत में बेगुनाहों की हत्या करके पाकिस्तान की सरकार शैतानी हंसी हंसती रही। जब अपने ही बिछाए बारूद से पाकिस्तान के टुकड़े होने लगे तो रोना धोना शुरू कर दिया। भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान आज खुद भी उसी आग में अब झुलस रहा है। रिपोर्ट बताती है कि दक्षिण एशिया के देशों में पाकिस्तान एकमात्र ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा आतंकी संगठन हैं। पाकिस्तान में पाले पोसे 250 आतंकी संगठनों के करीब 50,000 आतंकी लगातार मौत बांट रहे हैं। जिन लोगों को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए खड़ा किया था, अब वो ही पाकिस्तान को तोड़ने की कस्में खा रहे हैं। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल की ताजा रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में 2.5 दशक में 18,967 ऐसी आतंकी घटनाएं हुई हैं, जिनमें 23,078 नागरिक और 11,060 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। 2020 से जून 2026 तक पाकिस्तान में हुए हमलों में 2,671 आम लोगों की जान चली गई, जबकि 3,949 सुरक्षाकर्मी मारे गए। मतलब पाकिस्तान अपनी ही लगाई आग में जल रहा है। एक और पीओके में प्रदर्शन लगातार जारी हैं, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बगावत की आग सुलग रही है। बलोच किसी भी हाल में मुनीर की सेना के सामने अब झुकने को तैयार नहीं हैं। डॉक्टर महरंग बलोच को जो सजा का ऐलान हुआ, उसके बाद तो अब ये आग और ज्यादा भड़क गई है। लेकिन जो आवाज उठाते हैं उन्हें जनरल मुनीर अपने सैनिकों के बूटों से रौंदवा देते हैं। यहां तक कि पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तान से अपने ही हजारों लोगों को गायब करवा दिया। और तो और अपने देश में ही लगी आग बुझाने की जगह जनरल मुनीर भारत से युद्ध की साजिश रचने